आगे बढ़ते हैं। जाली और फर्जी खबरों की रोकथाम के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा के तहत एक अर्जी दाखिल की गई है। अनुजा कपूर नामी एडवोकेट की जानिब से दाखिल अर्जी में फर्जी खबरों की जिम्मेदारी तय करने की दरख्वास्त की गई है। अर्जी में फर्जी खबरों की रोकथाम के लिए मरकज से ज़ाब्ते और गाइडलाइंस वज़ा करने की हिदायत देने की दरख्वास्त भी की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी 2019 का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतवस्सित दर्जे को राहत देने के लिए टैक्स से जुड़े ज़ाब्तों में तब्दीली की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब 2 मकानों के अंदाजन किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसे स्थिति को बदलने के लिए अनेक स्तर पर एक साथ काम किया गया। हमने कोशिश की कि गरीब और सामान्य मध्यम वर्ग को घर खरीदने में जितनी भी मुश्किल आ रही है, जो भी उसकी चिंता है, उसका एक एक करके समाधान किया जाए। आज हमारी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि होम लोन पर ब्याज दर पहले से मुकाबले कम हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सरकार जितनी राहत दे रही है, उसके बाद लोगों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत होना का अनुमान है। यानी अगर किसी ने 19-20 लाख रुपए का कर्ज 20 साल के लिया है, तो सरकार की योजनाओं की वजह से उसके 5-6 लाख रुपए सीधे सीधे बचना तय है। साथियों, हमारी सरकार ने इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है, और ये इसलिए किया गया कि गरीब और मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हो। हाल ही में ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि जाली और फर्जी खबरों की रोकथाम के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा के तहत एक अर्जी दाखिल की गई है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अर्जी में क्या कुछ कहा गया है। जी देखिए, एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की अनुजा कपूर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि जिस तरह फेक न्यूज चलाया जाता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन बनाए और ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले में कंसर्न अथॉरिटी को भी ये निर्देश दे कि फेक न्यूज ना चलाया जाए और अगर चलाया जा रहा है तो इस पर रोकथाम कैसे लगाया जाए, इसके बाबत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंसर्न अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ये दिशा निर्देश जारी करे कि कोई भी तरीके की फेक न्यूज टीवी पर ना दिखाया जाए, क्योंकि जिस तरह की फेक न्यूज दिखाई जाती है उससे जो पूरे देश में जो सामाजिक सौहार्द है उस पर एक बड़ा असर पड़ता है। लिहाजा कंसर्न अथॉरिटी को इस पूरे मामले में ये आदेश दिया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मुनजा, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिस पर एक गाइडलाइन बनाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले को लंबित रखा है, लेकिन फिलहाल ये नई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिस पर यह मांग की गई है कि केंद्र सरकार एक गाइडलाइन और एक दिशा निर्देश जारी करे ताकि जो फेक न्यूज चलाई जाती है तमाम न्यूज चैनल्स पर, ऐसा उनका आरोप है, उस पर एक रोक लगाई जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल हो गई है, तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कब सुनवाई करता है और जो याचिकाकर्ता मांग कर रहा है कि एक गाइडलाइन बनाया जाए उसको लेकर क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को देता है। जी बिल्कुल सुशील, फेक न्यूज का स्प्रेड होना यकीनन आम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है और काफी ज्यादा मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज राहुल गांधी रांची जाएंगे जहां वो उलगुलान परिवर्तन रैली से खिताब करेंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी तकरीबन दोपहर 1:30 बजे रांची हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क के रास्ते मुरहाबादी मैदान में पहुंचेंगे। रैली के मद्देनजर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज पूछताछ करेगी। पहले दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने वाड्रा को ईडी से पूछताछ में शामिल होने के लिए हिदायत दी थी। इसके साथ ही स्पेशल जज अरविंद कुमार ने एजेंसी को हिदायत दी थी कि वाड्रा को 5 दिन के अंदर उन दस्तावेजात की हार्ड कॉपियां लौटा दे जो छापे के दौरान जब्त किए गए थे। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राजीव सक्सेना आज मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने राजीव सक्सेना को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने की हिदायत दी थी। राजीव सक्सेना ने इस मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दाखिल की है। इससे कबल सक्सेना ने अदालत से कहा था कि इस ताल्लुक से मदद नहीं करने का उनका कोई इरादा नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को दिल्ली की एक कोर्ट में आज से बाकायदा सुनवाई होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट की हिदायत के बाद सीबीआई ने सरकारी वकील मुकर्रर किया था। वकील अमित जिंदल को सरकारी मुकर्रर किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान ही अहम मुलजिम ब्रिजेश ठाकुर समेत दूसरे मुलजिमीन कोर्ट में पेश हुए थे। आपको बता दें कि एडिशनल सेशन जज सौरभ ने सीबीआई को 15 रोज के अंदर अबूरी चार्जशीट दाखिल करने को कहा था। आकुला में कच्ची मेमन जमात और एमएसबी डेंटल क्लिनिक के मुश्तरका कोशिशों से एक मेडिकल कैंप का इनकाद हुआ जिसमें सैकड़ों खवातीन को फायदा हुआ है। इस कैंप में खवातीन के दांतों से मुतल्लिक बीमारियों का इलाज किया गया। रोटरी क्लब की तरफ से खुसूसी डॉक्टरों की टीम ने खवातीन में कैंसर का भी चेकअप किया। ट्रस्ट अकोला की जानिब से और एमएसबी डेंटल क्लिनिक के साथ में ख़वातीन के लिए स्पेशल डेंटल चेकअप कैंप, फ्री चेकअप कैंप रखा गया है। जो इसमें माशाल्लाह बाकायदा 3 ने इससे फ़ायदा उठाया है, जिनके मुख्तलिफ दांतों के अमराज और दांतों की बीमारियों से रिलेटेड हमने उनको गाइड किया है, उनको एजुकेट किया है और उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया है। ये बीमारी काफ़ी लेडीज़ में पाई जा रही है, खास करके विदर्भ के अंदर में, और ये सुविधा कहीं भी नहीं थी। अगर हमारे मन में अगर ये शंका है कि हमें ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है या ऐसा कुछ, तो हम लोग ये करें। मुसाबकती इम्तहानात के मामले में उम्मीद की किरण साबित होने वाली जामिया हमदर्द स्टडी सर्कल और दीगर अक़लियती तरबियती इदारों के एंट्रेंस टेस्ट के लिए मराठवाड़ा के तलबा और तालिबात को अब दिल्ली और मुंबई के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन मराकज़ के दाखिले टेस्ट अब औरंगाबाद में होंगे। इसकी जिम्मेदारी काविश फाउंडेशन के हिस्से में आई है। पेश है रिपोर्ट। मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ मराठवाड़ा के होनहार अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए खुशखबरी है। जामिया हमदर्द स्टडी सर्किल और दिल्ली के दीगर अक़लियती तरबियती इदारों के दाखिला इम्तहानात अब औरंगाबाद में होंगे। औरंगाबाद की काविश फाउंडेशन को इसका मरकज बनाया गया है, इसलिए अब मराठवाड़ा के बच्चों को दिल्ली के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये इम्तहानात मई और अप्रैल में मुतवक्के है। काविश फाउंडेशन की मुसलसिल जदोजहद को नज़र में रखते हुए इन मोतबर इदारों ने औरंगाबाद शहर को भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मुंतखब किया है और ये जिम्मेदारी काविश फाउंडेशन को दी है कि वो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम औरंगाबाद में मुनक़िद करे। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और हमदर्द स्टडी सर्कल के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ औरंगाबाद में मुनक़िद होंगे और काविश फाउंडेशन इसकी निगरानी करेगा। काविश फाउंडेशन के राउंड अबाउट 30 स्टूडेंट जो है दिल्ली के अलग अलग इदारे जैसे जामिया हमदर्द है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ज़कात फाउंडेशन है, हमदर्द स्टडी सर्कल है, इन इदारों में एंट्रेंस क्रैक करके आज वहाँ पे वो कोचिंग ले रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लड़कियाँ और हमारे यहाँ क्लासेस में आने के लिए जो डरती थी, आज 6 लड़कियाँ जो ऐसी है औरंगाबाद से जिन्होंने एंट्रेंस क्रैक करके आज दिल्ली में ये अलग अलग इदारों में यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं। औरंगाबाद के नूर सिद्दीकी और सलमान पटेल ने नामुसाइद हालात में अनथक जद्दोजहद करके सिविल सर्विस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की और नई नस्ल के लिए शानदार मिसाल कायम की। इतना ही नहीं, नूर सिद्दीकी ने अपनी अर्क रेजी को एक किताब की शक्ल में भी तब्दील कर दिया। ये किताब उम्मीद और काविश के उन्वान से मंजर आम पर आ चुकी है। सिविल सर्विसेज के लिए उर्दू में लिखी गई ये अव्वलीन किताब कही जा सकती है, जिसे उर्दू मीडियम से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले तलबा को काफी फायदा हो सकता है। इसी के उर्दू मजमून को लेने के लिए बहुत सारे ख्वाहिशमंद बच्चे थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए नूर सिद्दीकी ने ये किताब लिखी है
और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। और ये किताब बाज़ाब्ता किरण पब्लिकेशन ने शाये भी की है। एक किताब का नाम काविश है, दूसरे का नाम उम्मीद है। ये दोनों किताबें बाज़ार में दस्तयाब भी है। कि ये जो इंस्टीट्यूशंस की जो एंट्रेंस टेस्ट होती है ऑल इंडिया लेवल की होती है, इसमें राउंड अबाउट 5,000 से 10,000 बच्चे आते हैं, और जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तब तक आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकते। तो काविश फाउंडेशन यही कोशिश करता है कि बच्चों का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर करे। काविश फाउंडेशन मराठवाड़ा के अक़लियती तलबा के लिए एक नेमत साबित हो रही है। इस इदारे का मकसद ज़हीन तलबा व तालिबात को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। नूह सिद्दीकी और सलमान पटेल की कामयाबी से काविश फाउंडेशन एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी और अब इसके वसी तरीन असरात जाहिर होने लगे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।